चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पश्चिम एशिया में तुरंत शांति स्थापना की मांग करते हुए अमेरिकी कार्रवाइयों की आलोचना की और संकेत दिया कि क्षेत्रीय अशांति अमेरिका के साथ स्थिर संबंधों को प्रभावित नहीं करेगी। राष्ट्रीय जनसमूह कांग्रेस के सत्र के दौरान वार्षिक उच्च स्तरीय ब्रीफिंग में वांग ने कहा कि शक्ति का मतलब हमेशा सही नहीं होता और ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि ये युद्ध कभी नहीं होना चाहिए था और किसी के भी हित में नहीं है। रंगीन क्रांतियों या शासन परिवर्तन की साजिश को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा। बीजिंग में पत्रकारों से बात करते हुए वांग यी ने कहा कि दुनिया को जंगल के कानून पर लौटने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। सैन्य कार्रवाई तुरंत समाप्त होनी चाहिए। उनका ये बयान उस समय सामने आया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बीजिंग में शिखर बैठक की योजना है। पिछले साल 1 वर्षीय व्यापार समझौते के बाद द्विपक्षीय संबंध स्थिर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के टैरिफ नीतियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनौती और मध्य पूर्व में युद्ध ने अनिश्चितता पैदा की। फिर भी वांग ने आगामी शिखर बैठक के प्रति आशावाद व्यक्त किया है। उन्होंने दोनों पक्षों से जोखिम प्रबंधन करने और अनावश्यक व्यवधानों को दूर करने का आह्वान किया। वांग के अनुसार पारस्परिक ईमानदारी से दोनों देशों को 2026 को चीन अमेरिका संबंधों के लिए स्थिर और विकास का मील का पत्थर बनाने में सफलता मिलेगी। शिखर बैठक की तैयारी में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और चीन के उप प्रधानमंत्री के मिलने की संभावना है ताकि नए समझौते की नींव रखी जा सके जिसमें व्यापारिक सौदे भी शामिल हो सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत और चीन के बीच सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया है। वांग ने कहा कि भारत और चीन को अगले 2 वर्षों में ब्रिक्स की अध्यक्षता में एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। वांग यी ने यह भी कहा कि दोनों एशियाई महाशक्तियों का संयुक्त नेतृत्व वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों के लिए स्थिरता और नई उम्मीदें ला सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया, साथ मिलकर हम ग्लोबल साउथ में नई उम्मीद ला सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि हम युद्ध में बहुत आगे हैं। हमने उनका पूरा बुरा साम्राज्य खत्म कर दिया। हमें यकीन है कि ये थोड़ी देर और चलेगा। युद्ध अपने सर्वोत्तम स्तर पर है। ट्रंप ने टिप्पणी एयरफोर्स 1 में मियामी जाते समय की। उन्होंने ईरानी नौसेना, वायुसेना और मिसाइल क्षमताओं को निशाना बनाने और लगभग हर सैन्य नेतृत्व को समाप्त करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मिसाइलें अब कम चल रही हैं और ड्रोन क्षमताएं काफी हद तक प्रभावित हुई हैं। पूर्व अनुमानित 6 हफ्ते की समय रेखा पर सवाल किए जाने पर ट्रंप ने कहा कि मैं कभी समय तय नहीं करता। ईरानी सेना लगभग अस्तित्वहीन है। हम चाहे तो उनकी सेना को बहुत प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अभी तय नहीं किया जा सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।